तो नमस्कार दोस्तों, डे 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एंगर के टाइप क्या क्या होते हैं। वैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक एंगर होता है गुस्सा, बस मुझे आ ही आता है, लेकिन इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। इसके भी कुछ अलग अलग इंस्टेंसेस में जो आपके अंदर रिएक्शंस आते हैं उसके जिसके कुछ टाइप्स हैं, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पैसिव एंगर। अब पैसिव एंगर क्या है कि इसमें साइलेंट ट्रीटमेंट है। अब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, आपके बॉस के ऊपर गुस्सा आया, तो मन में आप गुस्सा हो गए लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया। एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर, यहाँ पे आप चिल्लाने लगते हैं, अरे यार तो पागल है, ये बेवकूफ़ है। आपने सुना होगा, बहुत बार लड़ाई वगैरह में हो गया किसी से, या किसी से कॉल पे बात करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। एक होता है क्रोनिक एंगर, जो कि हमेशा इरिटेबल होता है। किसी का काम देख देख करके आपको हमेशा उसके ऊपर गुस्सा लग ही जाती है, वो क्रोनिक हो जाता है। फिर उसको सोच सोच के आपको गुस्सा लगती है, उसको देख करके करता है वो, फिर गुस्सा लगती है, फिर उसको सोच करके भी आपको गुस्सा लगती है, अरे यार ये पागल। तो ऐसे एंगर्स आपके होते हैं, ऐसे प्रकार होते हैं एंगर के। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है आपका कौन सा एंगर है। जैसे आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको लगेगा कि यार इसका रोज़ का काम है, फिर आप धीरे धीरे रोज़ गुस्सा करते हैं, उसको सोच सोच कर भी आपको गुस्सा ही आती है। आप बॉस के ऊपर गुस्सा होते हैं, फिर आप बोल नहीं पाते, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते, तो आपका पहला वाला है। एक्सप्लोसिव है, जहाँ आप चिल्लाने लगते हैं, आपकी मम्मी बुलाई और 2-4 बार अरे चुप रहो मम्मी, आ रहा हूँ ना, दिमाग चाट लेते हो मेरा, खाने के लिए 20 बार बुला रही हैं, फिर भी आप गुस्सा कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कई बार। तो इसको आपको समझना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई बॉटल थिंग्स अप। आपको वो चीज़ें लिखनी है, समझनी है, और एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना है। जो मैंने बताया हुआ है उसमें आपको करना है, इवेंट्स में आपको राइट डाउन कर लेना है। और वन हेल्दियर वे टू एक्सप्रेस इट। और आपको एक ऐसा वे जो है खोजना है कि उसको आप थोड़ा सा बाहर निकालो। जैसे आपको गुस्सा आया, अब आप एक स्ट्रेस बॉल रखे हो, उसको चूज कर दिया कि चलो ये समझ लिया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आपने निकाल लिया। या फिर आपने कहा कि हमें जो गुस्सा आ रहा है, अब मैं बहुत ज़्यादा एंग्री हूँ, और ये एंगर में मैं एक बुक पढ़ डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा, एक पेज पढ़ दूंगा, ठीक, एक अपना काम कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, रुको मैं ये काम करके दिखा देता हूँ। या आपको किसी ने काम करने के लिए गुस्सा किया, तो आप गुस्सा कीजिए कि मैं चलो, इसीलिए बोले ना, एक नहीं मैं 2 काम कर देता हूँ, आओ। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप कि उसको किसी भी एक हेल्दियर वे में आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे कि आपने सुना है ना कि ब्रेकअप के बाद जिम बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं और बॉडी बढ़िया बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जा कर के वो डेडिकेटेड हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। एंगर भी कभी कभी आपको थोड़ा सा डेडिकेशन, फोकस भी दे देता है कि मुझे तो कुछ करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, अगर उनके अंदर एक कोई ड्राइविंग फोर्स होती है ना, तो बहुत सारे लोग ड्राइविंग फोर्स में होता है कि बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज होते हैं, क्रिटिसाइज इन द सोसाइटी। जब उनको कहते हैं नाकारा है, आवारा है, कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आपको अपने आप को प्रूव करना रहता है सबकी नज़रों में, दैट आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, और मैं अपने आप को प्रूव करके रहूँगा किसी भी कीमत में। तो यहाँ पर भी एक एंगर ही है आपके अंदर, वो जो कि आपको आग दे रहा है। आप यहाँ पे साउंड थेरेपी की बात की गई है। जैसे कि सामवेद प्रिस्क्राइब करता है मेलोडिक चैंट्स को, जैसे कि समागम, टू रेगुलेट मेंटल वेव्स। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी मेंटल वेव्स को रेगुलेट करने के लिए। जैसे आप सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर आप मंत्रास का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे डेली हम करना, सॉफ्ट चैंटिंग करना ओम का, या फिर शाम नु मित्राह, शमनु मित्राह, इन सब का, तो रियलाइन करता है आपकी इमोशनल एनर्जी को, और पैसिफाई करता है द एमेगडिला, यानी साइंस बैक डिफेक्ट ऑफ रिदमिक साउंड। और ये साइंस बैक डिफेक्ट है कि आपका जो रिदमिक साउंड होता है, आप हाइंग करते हैं, तो वो आपके जा करके ब्रेन को, ब्रेन की एक्टिविटी को, फंक्शन को, और आपको आपके माइंड को काम डाउन करता है। देख रहे हैं, एमेगडिला को जाके ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जहाँ पे जैसे कि ओम शांति, अब एक उसमें अफर्मेशन भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ओम शांति ही शांति ही शांति, तो आप ओम भी कह सकते हैं, और उसी के साथ शांति मतलब शांत हो जाइए। तो एक अफर्मेशन भी आप अपने अंदर डाल रहे हैं कि ओम शांति ही शांति ही शांति। एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, एक रिदमिक, इसमें आपको सेंसारी ना ओम कहते हैं, तो पूरा एक वाइब्रेशन आपकी बॉडी में होता है। तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन से भी आपकी बॉडी जो है वो अलाइन कर जाती है। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि एक फ्रिक्वेंसी सबकी होती है, सबके अंदर एक फ्रिक्वेंसी होती है और एक साउंड होती है। तो आपका ये जो बॉडी है ना, ये मोशन कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत अंदर देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें से कोई कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी निकल रही,
क्योंकि ब्रिजेस पर देखेंगे तो क्या होता है कि मार्चेस रोक दी जाती हैं आर्मी की, जिससे ब्रिज का ऐसा ना हो कि उनकी मार्चेस उनकी परेड के साथ जो ब्रिज की फ्रिक्वेंसी है मैच कर जाए और वो नीचे गिर जाए। तो बस कुछ इसी प्रकार से तो जब वाइब्रेशन थोड़ा आता है पूरी बॉडी तक फैलता है, और अगर आप उसको किसी चीज़ से जोड़ देते हैं अपने वाइब्रेशन, जैसे ओम शांति ही शांति ही शांति ही, तो शांति में आपका एक वाइब्रेशन हुआ और आपके वाइब्रेशन के साथ वो अफर्मेशन है, फिर आपका माइंड समझने लगता है कि क्यों ये चीज़ हो रही है। फिर उस प्रकार की जब वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आती है तो वो उसका यूज टू हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि हाँ इस चीज़ के लिए हो रही है, तो वो उस हिसाब से परफॉर्म करने लगता है और आपका मन चित्त उसी हिसाब से शांत होने लगता है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसको समझना है। और देखिए एंगर, बेसिकली एंगर का सबसे बड़ा इसको हील करने का, इसको समझने का और इसको ख़त्म करने का कारण है कि आपको थोड़ा सा समझना है कि एक्चुअल में एंगर का कारण क्या है और आप किसके ऊपर एंगर कर रहे हैं। हमेशा इंसान अपने से छोटे पर एंगर करता है या अपने से कम पे एंगर करता है, और ये एंगर अगर आप कहीं बहुत बड़ी कंपनी में चले गए हैं, बहुत बड़े बॉस के आगे चले गए हैं, पॉलिटिशियन के आगे चले गए हैं, अब आप कोई छोटा सा आदमी है, घर का आदमी है, वो जाकर के किसी पुलिस वाले को आपने देखा है एसआई को 2 थप्पड़ मार दिया रोड पे, नहीं मारेगा, क्योंकि वो पता है उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। कोई जाकर के पॉलिटिशियन के सामने जो है कुछ कहता है, नहीं कहता। कोई जाके जज के आगे, अब जज के सामने गए हैं आप, अब बहुत बड़े खूनी हैं, मर्डरर हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, अब जज के सामने पता है कि आज आपके केस की सुनवाई हो रही है और देखिए क्या होता है, तो आप गए। अब वहाँ पे तुम नहीं कहे जज साहब अगर तुमने, ए जज, अगर तुमने मुझे आज बेल नहीं दी या फिर अब तुमने बाइज्जत बरी नहीं किया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तो जज कहेगा ले खून करेगा ना, जा उम्र कैद दे देगा, नहीं तो चढ़ा देगा, ले पेन तोड़ दी मैंने, ख़त्म कहानी। क्योंकि उसके अंदर अथॉरिटी है, उसके अंदर पावर है। तो ये भी आपको समझने की कोशिश है। क्योंकि मैं इसके ऊपर हमेशा किसी के ऊपर गुस्सा करता हूँ तो कहीं ऐसा नहीं है कि मेरा ईगो हावी हो जाता है कि देख तो मेरे अंडर कंट्रोल है, तो मेरी मर्जी जो होगी मैं वो कहूँगा। तुमने काम नहीं किया मेरे कहने पे, तुम मेरी ऑर्डर, मेरे चीज़ों को कैसे मना कर सकते हो, तुम मेरी कमांड्स को कैसे निगलेक्ट कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अहंकार छुपा होता है, आपका एक ईगो छुपा होता है, अपने आप को एक सुपीरियर बनाने की जो आपके अंदर एक सबके अंदर होती है ना कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरा सब आदर करें, सम्मान करें, दुनिया में जो कुछ भी हो मेरे पास ही सबसे ज़्यादा हो। तो ये जो सुपीरियरिटी होती है ना, फिर वो जब सबके आगे नहीं कर सकता तो वो कुछ लोगों के आगे कर सकता है, अपनी वाइफ के आगे करेगा, बच्चों के आगे करेगा, या फिर माँ बाप के आगे करेगा, या फिर भाई के आगे करेगा, जो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने एम्प्लॉयज़ के आगे करेगा कि जो कि उसको पता है कि उसको कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये होती है। तो कहीं ना कहीं आपको उसको भी समझना है कि आपका ये जो ईगो है, ये आपका जो अहंकार है ना, कहीं यही तो कारण नहीं है आपके एंगर का। और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ 4th डे पे, क्योंकि आपको तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है। इसी वजह से जैसा जैसा कोर्स ना आपका आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें आपको बहुत और एडवांस लेवल की मिलती हैं। इसीलिए मैंने शुरू किया कि बिगिनर से, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको और समझनी है, तो ये भी चीज़ आपको एक एंगल ध्यान देना है और समझने की कोशिश करनी है।